हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो बच्चों, एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो रहने वाला है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से। इसमें हम आपको सरलीकरण यानी कि बोर्ड मास का नियम भी समझाएंगे और इस पर लगने वाले कुछ सवाल भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि बोर्ड मास का रूल क्या होता है। ठीक है, तो ये है बोर्ड मास का रूल। इसमें सबसे पहले देख लीजिए कितने अक्षर होते हैं यानी कितने लेटर होते हैं। तो दो दो चार दो छः, छः लेटर होते हैं। छः लेटर पर पूरा सरलीकरण व्यवस्थापित है। ठीक है, तो हमें ये छः लेटर क्रम से याद रखनी है कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे बाद में क्या आता है, बीच में क्या आता है, क्रम से याद रखनी है। तो ये बोर्ड मास। बी से क्या हो जाता है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं, एक सबसे बड़ा ब्रैकेट, दूसरा जिसे मीडियम ब्रैकेट बोलते हैं यानी कि हिंदी में बोले तो मझला ब्रैकेट, और छोटा ब्रैकेट। ठीक है, तीन प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। अब जैसे ब्रैकेट तीनों आ गए तो सबसे पहले आप कौन से ब्रैकेट को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप हल करेंगे छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले वाले ब्रैकेट को, और फिर बड़े वाले ब्रैकेट को। ठीक है, तो ये हल करने का इनका नियम होता है। दूसरा है बी ओ, यानी बोर्ड में जब बोर्ड पढ़ेंगे तो आप ओ आएगा। ओ का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में ऑफ और हिंदी में का होता है। हिंदी में सवाल में आपको दिया होता है का लिखा होता है, तो का आ जाए, यानी कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। फिर आता है डी यानी कि डिवीजन, फिर आपको करना होता है भाग। ठीक है, उसके बाद आता है यम यानी कि मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना होता है। अब आप कहेंगे कि एक ये गुणा है और एक ये गुणा है, तो पहले कौन सा करना है। तो जहाँ पहले हिंदी में लिखा मिले का, वो वाला गुणा पहले करना है और इसके बाद ये वाला गुणा करना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ए यानी कि एडिशन, जोड़ना है। उसके बाद फिर आता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये सारी चीज़ें छः की छः चीज़ें आपके सवाल में आ जाएं तो सबसे पहले आप किसे हल करेंगे, ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट में भी सबसे बड़े ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, सॉरी सबसे छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को। उसके बाद ऑफ हल करना है यानी कि गुणा हल करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ये क्रम आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये क्रम आपको याद रखना है और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नों पर आते हैं अपने। तो हमारा पहला प्रश्न है 3 माइनस का ब्रैकेट में 5 माइनस 6 भागे 3। तो इसे हम लिख लेते हैं। क्या है प्रश्न हमारा, 3 माइनस ब्रैकेट ऑफ 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 3। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, तो अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या हल करना है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में भी अगर तीनों है तो सबसे छोटे ब्रैकेट को हल करना है, अगर एक ही है तो वही हल कर लो जो है। ठीक है, तो इसमें एक ब्रैकेट है, छोटा है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट का हल करने का मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू हम हल कर लेंगे तो हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ब्रैकेट हल कर लेते हैं। 3 माइनस, अब इसके अंदर क्या है, माइनस है और भाग है। तो सबसे पहले भाग आता है कि माइनस आता है, ये देखिएगा। सबसे पहले भाग आएगा कि माइनस आएगा, तो पहले क्या आ रहा है, भाग आ रहा है, तब माइनस आ रहा है। तो सबसे पहले हम किसे हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। तो 5 माइनस 6 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 3 6 होता है ना, तो हम कितना लिख देंगे, 6 में 3 का भाग दिया कितना आया, 2 आया, तो 5 माइनस 2। ठीक है, अब 3 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर वाला फिर हमें हल करना है। तो 5 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 5 से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। जब 3 बचेगा तो एक संख्या ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखी जाती। अब इसे हम ब्रैकेट के अंदर थोड़ा लिखेंगे, एक बची यानी कि ब्रैकेट हमारा हल हो गया। ठीक है, तो 3 से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देख लीजिए एक बार फिर, 3 माइनस ब्रैकेट ऑफ 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 था। तो सबसे पहले क्या करना था, ब्रैकेट हल करना था। ब्रैकेट यानी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू। तो हमने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू जब देखी तो उसमें माइनस था और भाग था। तो बोर्ड मास में क्या आता है, सबसे पहले माइनस आता है कि भाग आता है। तो सबसे पहले आता है डिवीजन, फिर आता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि पहले भाग फिर घटाना। तो हमने पहले भाग किया, 6 में 3 का भाग दिया, 2 आया, तो 5 माइनस 2 लिख दिया। अब अगली लाइन से 3 माइनस ब्रैकेट आप 5 माइनस 2 है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू हमें पहले हल करनी है ना। तो 5 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। 3 ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, 3 से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है,
तो प्रश्न नंबर दूसरा है कि माइनस का 25 प्लस 14 डिवाइड बाई 5 माइनस 3। ठीक है, माइनस का 25 प्लस 14 डिवाइड बाई 5 माइनस 3। तो वही करना है। सबसे पहले पूरी समीकरण में एक माइनस है, प्लस है, डिवाइड है और ब्रैकेट है। ठीक है, तो सबसे पहले किसे हल करेंगे बोर्ड मास के नियमानुसार? सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 25 माइनस का 25 प्लस का 14 डिवाइड बाई, ब्रैकेट का हल करने का मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू हल करेंगे। तो 5 से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। जब 2 बचेगा तो 2 ब्रैकेट में नहीं लिखना है, कम से कम 2 संख्याएं होती हैं तब ब्रैकेट में लिखी जाती हैं। एक संख्या जब बचे तो ब्रैकेट हट जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट हट गया। अब अगली लाइन से क्या लिखेंगे? माइनस 25 प्लस 14। अब देखिए, माइनस है, प्लस है और डिवाइड है। तो सबसे पहले किसे करेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, क्योंकि माइनस और प्लस बाद में आ रहा है। ये देखिए, प्लस और माइनस बाद में आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है? डिवाइड आ रहा है हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी 14 में से 14 में 2 से भाग देंगे। अगली लाइन से लिखना होगा हमें। तो माइनस 25 प्लस 14 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 2 सत्ते 14। ठीक है, अब माइनस 25 में प्लस का 7 घटा देंगे। ठीक है, माइनस 25 में प्लस का 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 18। माइनस का 18 बचेगा। ध्यान रखना है क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा वो है 27 माइनस का ब्रैकेट 38 माइनस मझला ब्रैकेट 46 माइनस 15 माइनस का 13 माइनस का 2 ब्रैकेट ऑफ मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या हल करना है? ब्रैकेट हल करना है। तो ब्रैकेट हल करेंगे। 27 माइनस का, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल करना होता है? छोटा वाला ब्रैकेट। ठीक है, कौन सा? छोटा वाला ब्रैकेट। तो 38 माइनस, ये तो हो गया मझला ब्रैकेट, 46 माइनस। ठीक है, 15 से 13 घटाएंगे 2 बचेगा। 2 से 2 घटाएंगे तो कितना? 0 बच जाएगा, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 0। तो 27 माइनस का 38 माइनस, ठीक है, 46 से 0 घटाएंगे तो 46 ही बचेगा। तो 46 का 46 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, छोटा ब्रैकेट हट गया, मझला ब्रैकेट हट गया। अब कौन सा बचा है? बड़ा ब्रैकेट। तो बड़ा ब्रैकेट हटा देंगे अब की बार। 27 माइनस का 38 से 46 घटाएंगे तो 46 माइनस का बड़ा है, तो माइनस का कितना बचेगा? माइनस का कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? माइनस का 8 बच जाएगा। ठीक है, तो 27। अब देखिए, जब ये ब्रैकेट हट जाएगा तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट हट जाएगा तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस का 8 लिख लेंगे। तो 27 और 8 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक सवाल और बचा है, वो भी लिख लेते हैं। तो वो सवाल कौन सा है? 36 माइनस 18 ब्रैकेट आप मझला ब्रैकेट है 14 माइनस छोटा वाला ब्रैकेट 15 माइनस 4 भागित 2 गुणे 2। ठीक है, ये मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। तो फिर वही करना है हमें, ब्रैकेट हल करना है। ब्रैकेट में सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, फिर मझला वाला ब्रैकेट और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। तो लिख लेते हैं 36 माइनस 18 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस। अब इसके अंदर हल करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन सी गुणा है, भाग है और गुणा है, भाग है और माइनस है। तो सबसे पहले कौन सा हल करेंगे? गुणा, भाग और माइनस में कौन सबसे पहले आता है? सबसे पहले आता है भाग। ठीक है, सबसे पहले आएगा भाग। तो सबसे पहले भाग कर लेंगे। ठीक, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 15 माइनस 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। और गुणा में कितना लिखा है? 2 लिखा। ये बहुत बारीक चीज़ है, आपको समझनी पड़ेगी। 4 में 2 से भाग दिया तो कितना आया? 2। गुणा में कितना लिखा है? 2, तो उसी तरह लिख दिया। ठीक है, मझला ब्रैकेट लगा दिया और बड़ा ब्रैकेट। तो 36 माइनस 18 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस। अब देखिए, माइनस है और गुणा है, तो सबसे माइनस और गुणा में सबसे पहले क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, तो 15 माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो 36 माइनस 18
माइनस, अब लगाएंगे हम यहाँ पर मझला ब्रैकेट, 14 माइनस 15 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 11 बच जाएगा, प्लस का 11 बचेगा क्योंकि 15 बड़ा है प्लस का, 4 छोटा है जो है माइनस का। ठीक है, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, तो 36 माइनस 18 माइनस, ठीक, 14 से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब केवल एक ब्रैकेट रह गया, तो 36 माइनस 18 से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 15, 36 से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा 21, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आशा करते हैं कि इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये सवाल समझ में आपको आ गए होंगे। अगले वीडियो में थोड़े और बड़े सवाल लेकर आएंगे, क्योंकि ये मैथ है, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी तरीके से आएगा। मैथ सीखने का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए इन सवालों की। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस